औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। तमाम हाज़रीन व नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़सीर सूरह बकरा की जारी है और इसका रुकू नंबर 10 है, जिसकी आयत नंबर 83 से लेकर और आयत नंबर 86 पर ये 10वां रुकू ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता रुकू में बनी इसराइल के जो हालात थे और उनके जो वाक़यात, जैसे जैसे उनके अमाल थे और उन पर अल्लाह का गज़ब और अल्लाह की पहले अल्लाह ताला ने अपने इनामात का ज़िक्र किया और फिर उसके बाद जो उन पर उनकी नाशुक्री की वजह से जो उन पर अज़ाब नाजिल हुए और जो उनके मामलात थे सारे उनको ज़िक्र किया जा रहा है। आयत नंबर 83 जो है उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ भला सलूक करना, इसी तरह कराबतदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ भी, और लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाजें कायम कर रखना और ज़कातें देते रहा करना। लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया। ये बनी इसराइल की वो सिफ़ात बयान की जा रही हैं और उनके साथ वो जो अहद थे, यानी कि जो अल्लाह ताला ने उनको कमांड्स दी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, कि तुमने कौन से अहम तरीन काम हैं जिनको कि तुमने फ़ॉलो करना है और उस पर अमल करना है। तो वो अहकामात जिनके बारे का बयान हो रहा है और उनकी अहद शिकनी का ज़िक्र हो रहा है कि सबसे पहले जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया था कि तौहीद का, कि तुम अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत ना करना, और दूसरा इसके बाद के दूसरा हुक्म ये था कि माँ बाप के साथ बेहतरीन सलूक करना, और तीसरा हुक्म कराबतदारों के साथ अच्छा सलूक करना, और चौथा हुक्म यतीमों के सर पे हाथ रखना या यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना, मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करना और लोगों के साथ अच्छी बातें कहना। तो ये वो बातें हैं, और इसके बाद फिर नमाज़ों को कायम करना और ज़कातें देते रहना। लेकिन फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया। तो ये वो ऐलान है कि तमाम रसूलों को हमने यही हुक्म दिया कि वो ऐलान कर दें कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, यानी सबसे अहम चीज़ तौहीद का ईमान लाना और तौहीद को अमल के ज़रिए साबित करना है कि अल्लाह ताला वाहिद ज़ात है जिसको तमाम इबादत और परस्तिश सज़ावार है। और हर उम्मत के पास जब हमने अल्लाह ताला ने रसूल भेजे तो अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए यही हुक्म दिया। तौहीद का हुक्म जो है वो तकरीबन तमाम शरीयतों में मौजूद है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू है, उसकी इबादत करें। और उसके बाद हकूकुल इबाद का तज़किरा है। हकूकुल इबाद में जो सबसे ज़्यादा हक़ एक इंसान पर है वो उसके वालिदैन का है, यानी कि अल्लाह की इबादत और अल्लाह की तौहीद के बाद सबसे बड़ा हुक्म वालिदैन की अताअत और फरमाबरदारी का है। और उसके बाद हकूकुल इबाद है जिसके अंदर कराबतदारों यानी रिश्तेदारों और फिर यतीमों, मस्कीनों यानी कि जो बेआसरा लोग हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, जो बिल्कुल माशरे के अंदर हमारे उनके हकूक़ जो हैं सबसे अहम हैं, उनको आप रद्द नहीं कर सकते। और उसके बाद लोगों के साथ अच्छी बातें कहना, यानी कि आपने लोगों को दावत इल्लल्लाह देनी या अच्छी खैर की बातें बतानी है, और नमाज कायम करनी है, ज़कातें देती रहना है। नमाज कायम करना यानी कि आपने अपने जो अपनी ज़ाती वजूद या अपने आप को अल्लाह की राह में जो इबादत है उसको ज़ाती तौर पे जो है वो ये हक़ अदा करना है कि जो आपकी शख्सी इबादत है वो आपकी जिस्मानी इबादत है, जो नमाज और रोज़े और ज़कातें ये जो है इनकी पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत सबसे ज़िक्र किया जा रहा है कि इन चीज़ों के लिए आपको हुक्म दिया गया, लेकिन थोड़े से लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और सब ने मुँह मोड़ लिया। तो ये बनी इसराइल के हालात थे। तो इन हालात की वजह से फिर उनके आगे अल्लाह ताला फिर उनके बारे में क्या फरमाते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह आयात में। तो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है इसमें समझने की बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह की तौहीद या अल्लाह को इबादत करना बहुत जो आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद है वो है
अल्लाह की इबादत करना। तेरे रब का फैसला है कि उसके सिवा दूसरे की इबादत ना कर और माँ बाप के साथ एहसान और बेहतरीन सलूक करते रहो। सहीन में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन सा अमल सबसे अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को वक्त पर अदा करना। पूछा उसके बाद? फरमाया, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और एहसान करना। पूछा फिर कौन सा? फिर अल्लाह की आपने फरमाया फिर अल्लाह की राह में जहाद करना। और एक और सही हदीस में है कि किसी ने पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसके साथ अच्छा सलूक और भलाई करूं? आपने फरमाया अपनी माँ के साथ। पूछा फिर किसके साथ? फरमाया अपनी माँ के साथ। फिर पूछा किसके साथ? फरमाया अपने बाप के साथ, और करीब वाले के साथ, और करीब वाले के साथ। तो इन आयात से पता चलता है कि जो सबसे पहला हक वालिदैन का है हकूकुल इबाद में, और उसके बाद फिर उनके रिश्तेदारों का, क़राबतदारों का हक है। इसी तरह इब्ने मसूद से मरवी है कि यतीम या छोटे बच्चे जिनके कोई सरपरस्त ना हो, मस्कीन जिसके के वालिदैन ना हो, उनके बच्चों की, ऐसे बच्चों की परवरिश करना, उनकी ज़रूरियात पूरी करना भी एक बहुत बड़ा हकूकुल इबाद में आता है, और ये अल्लाह के नज़दीक बहुत एहसन अमल है और अल्लाह ताला इसे बहुत पसंद करते हैं। और इसके बाद फरमाया गया कि लोगों को अच्छी बातें कहा करो, यानी उनके साथ नरम कलामी और कुशादा पेशानी के साथ पेश आया करो। ये जो इसमें वक़ूलु लिन्नासी हुसना व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, यानी कि आपका जो एहसन तरीके से बात करना है, नरमी से बात करना है लोगों के साथ, ये रब को बहुत पसंद है। और अच्छी बातों का हुक्म दिया गया करें और बुरी बातों से रोका करें। ये एक ऐसा तरीका है एक सोसाइटी में, माशरे में रहने का, कि आप अपने किरदार से, पहली चीज़ कि आप तौहीद पर कायम रहें, दूसरी चीज़ कि आप हकूकुल इबाद की कदर करें और हकूकुल इबाद पर अमल पैरा हों। और हकूकुल इबाद में सबसे बड़ा ज़्यादा हक जो है वो वालिदैन का है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है। उसके बाद क़राबतदारों, रिश्तेदारों के हक हैं, और फिर आपका यतीमों और मस्कीनों का, जो कि माशरे में ऐसा तबका है जो कि बेवारिस हैं, जिनका माँ वालिदैन नहीं है, जो ज़रूरतमंद हैं, तो आप उनकी हेल्प करें, मदद करें। ये आपके एहसन किरदार की निशानी है। ये हर माशरे में ऐसे किरदार होते हैं, और आपका किरदार जो है वो इन्हीं की, ये आपके लिए इम्तहान है और आपने उसको अमल करना है। इसी तरह से ये अल्लाह का हुक्म है। और अच्छी बातें करने का मकसद ये है कि आप दावत इल्लल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहें और नरमी से बात करें, एहसन तरीके से बात करें। ये भी एक सदका जारिया है। फिर नमाज़ों को कायम करना और ज़कातें देते रहना, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि नमाज जब कायम हो जाती है तो इंसान का किरदार तब्दील हो जाता है, और किरदार जब बन जाता है तो माशरे में बेहतरीन किरदार सामने आते हैं। और ज़कात देने से क्या होता है कि एक माली तौर पे माशी निज़ाम जो है हमारे कंट्री का या मुल्क का, किसी भी रियासत का, वो माशी निज़ाम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसा होता है कि बराबरी होती है, दौलत की बराबर तकसीम हो जाती है। ये नहीं होता कि अमीर अमीर से अमीर तर हो जाए और गरीब गरीब से गरीब तर हो जाए। ज़कात का निज़ाम आया ही इसलिए है कि वो जिनके पास दौलत है उनको भी अल्लाह ताला ने दौलत देकर आजमाया है कि वो अल्लाह की राह में ख़र्च करें। ज़कात उन पे फ़र्ज़ है। उसके बाद सदक़ात और खैरात की कोई लिमिट नहीं है कि वो उसको ख़र्च करें दूसरे लोगों पर, लेकिन थोड़े लोगों के अलावा तुम सब फिर गए और मुँह मोड़ लिया। इसके बाद जो आयत नंबर 84 और से लेकर 86 तक का तर्जमा जो है वो कुछ इस तरह से है। और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में कत्ल ना करना और आपस वालों को जला वतन ना करना, तुमने इसका इकरार किया और तुम इसके शाहिद बने, यानी गवाह बने, लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया और आपस के एक फ़िरके को जला वतन भी किया, और गुनाह और ज़्यादती के कामों में उनके खिलाफ दूसरों की तरफदारी की। हाँ, कैदी बनकर तुम्हारे पास आए तो तुमने उनके फिदिये दिए, लेकिन उनका निकालना जो तुम पर हराम था इसका कुछ ख्याल ना किया। क्या बाज़ अहकाम पर ईमान रखते हो और बाज़ के साथ कुफ्र करते हो? तुम में से जो भी ऐसा करे उसकी सज़ा इसके सिवा क्या हो कि दुनिया में रुसवाई और क़यामत के दिन सख्त अजाबों की मार। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं।
अब यहाँ पर जो हवाला दिया जा रहा है, अल्लाह ताला उस वादे को उस ज़िक्र कर रहे हैं कि ये जो बनी इसराइल के बाद जो ओस और खजरज के अंसार मदीना के 2 कबीले थे, इनका तस्करा चल रहा है कि इस्लाम से पहले इन दोनों कबीलों की आपस में कभी बनती नहीं थी, आपस में हमेशा जंगो जदाल रहता था। तो मदीने के यहूदियों के भी 3 कबीले थे, वो थे बनी कनाका और बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। बनु कनाका और बनु नज़ीर तो खजरज की तरफ दार और इनके भाईबंद बने हुए थे। बनी कुरैज़ा का भाईचारा ओस के साथ था। जब ओस और खजरज में जंग शुरू हो जाती तो यहूदियों के ये तीनों ग्रोह भी अपने अपने हलीफ के साथ देते और इनसे मिलकर इनके दुश्मन से लड़ते। दोनों तरफ के यहूदियों के हाथों मारे भी जाते और मौका पाकर एक दूसरे के घरों को भी उजाड़ डालते। देश निकाला भी दे दिया करते थे और मालो दौलत पर भी कब्जा कर लिया करते थे। जब लड़ाई मौकूफ होती तो मगलूब फरीक के कैदियों का फिदिया देकर छुड़ा लेते और कहते कि हमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि हम में से जब कोई कैद हो जाए तो हम फिदिया देकर छुड़ा लें। और इस पर जनाब बारी ताला ने इन्हें फरमाता है कि इसकी क्या वजह है कि मेरे इस एक हुक्म को तुमने मान लिया, लेकिन मैंने कहा था कि आपस में किसी को कत्ल ना करो, घरों से ना निकालो, इसे क्यों नहीं मानते? किसी हुक्म पर ईमान लाना और किसी के साथ कुफर करना, ये कहाँ की ईमानदारी है? आयत में फरमाया कि अपने खून ना बहाओ और अपने आप को यानी अपनों को घरों से ना निकालो, ये इसलिए कि हम मज़हब सारे के सारे एक जान की मानिंद हैं। जैसा कि हदीस में भी है कि तमाम ईमानदार दोस्ती, अखुवत, सिला रहमी और रहमो करम में एक जिस्म की मानिंद हैं। किसी एक अज़ू के दर्द से तमाम जिस्म बेताब हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है, रातों की नींद अचाट हो जाती है। इसी तरह एक मुसलमान के लिए सारे जहान के मुसलमानों को तड़प उठना चाहिए, यानी कि एक उम्मत जो है उसको एक जसद वाहिद की तरह होना चाहिए कि उसके तमाम मामलात इसी तरह हों कि एक जिस्म जैसे होता है और उसके एक अज़ा को तकलीफ़ पहुँचे तो सारे जिस्म को महसूस होनी चाहिए। लेकिन आप इस जो बात इसमें ज़िक्र की जा रही है उसका अहम तरीन लुबे लबाब यही है कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आप कत्लो गारत ना करें और आपस में एक फ़िरके को गुनाह और ज़्यादती के कामों में उनकी खिलाफ वर्जी की तरफदारी यानी ना करें एक दूसरे की। लेकिन हुआ ये कि जब कैदी बनकर जब उनके पास आए तो उन्होंने उनको कुछ अमाल जो थे कुरान पाक के उन पर उन्होंने अमल किया और कुछ अमाल को अहकामात को उन्होंने छोड़ दिया। तो उसके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में कत्ल ना करना और आपस वालों को जला वतन ना करना, तुमने इकरार कर लिया और तुम इसके गवाह बने, लेकिन फिर तुमने आपस में कत्ल किया और आपस के एक फिरके को जला वतन भी किया और गुनाह और ज़्यादती के कामों में इनके खिलाफ दूसरों की तरफदारी की। तो यहाँ पर फिर आगे वो ये बता रहे हैं अल्लाह ताला कि जब वो फिर बाद में कैदी बनकर तुम्हारे पास आए तो फिर तुमने उन्हें फिदिया देकर भी छुड़ा लिया, लेकिन उनका तो पहले निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको पहले ही हुक्म दिया था कि आपने उनके कत्ल भी नहीं करना और उनको निकालना भी नहीं है, किसी को जला वतन भी नहीं करना है। और ये जो ड्यूअल पर्सनैलिटी का जो मामला है कि जो आप दोहरे चेहरे लेकर फिरते हैं, सियासी रंग देते हैं हर चीज़ को, कि आप समझते हैं कि अल्लाह ताला आपकी हकीकत को नहीं जानता, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला आपके दिलों के भेद जानता है, आपकी नीयतों को पहचानता है और आपके अंदर जो चल रहा है वो सब कुछ अल्लाह ताला जानता है कि आप बज़ाहिर जो अल्लाह ताला से अहद करते हैं, वादा करते हैं, आप उसको पूरा नहीं करते और आप वही करते हैं जो आपके अपने दिल में होता है। आप कुछ अहकाम को मान लेते हैं और उसे मान लाते हैं और कुछ को आप नहीं मानते। तो इसके बाद में अल्लाह ताला वाज़िया तौर पे वईद देते हैं कि इसकी सज़ा इसके सिवा क्या हो सकती है कि दुनिया में भी रुसवाई होगी और क़यामत के दिन भी आप पर बदतरीन अजाब नाजिल होगा और अल्लाह ताला आपके अमालों से बेखबर नहीं है। इसके बाद जो आखिरी आयत है 86 जो है उसका तर्जुमा ये है
कि ये वो लोग हैं। यहाँ पर कंक्लूड हो रही है ये बात, यानी कि अल्लाह ताला इसको फिर बयान करने के बाद अब इस बात को कंक्लूड करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हर रकू के आखिर में उस रकू का मतन जो होता है या मकसद जो होता है या जो उसमें बात की जा रही होती है उसको कंक्लूड कर दिया जाता है। इस जगह भी इसी तरह से अल्लाह ताला इस बात को कंक्लूड कर रहे हैं और उसको बारे में फरमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखरत के बदले मोल लिया है। इनसे ना तो अजाब हल्के होंगे और ना उनकी मदद की जाएगी। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनियावी फ़ायदों के लिए, दुनियावी फ़ायदे कौन कौन से हो सकते हैं, माल, दौलत, इक़्तिदार, किसी भी चीज़ की खातर उन्होंने जो अल्लाह के अहकामात थे उनको रद्द किया और उन्होंने आखिरत के फ़ायदे को नहीं देखा, अल्लाह की रज़ामंदी और उसकी खुशनुदी को नहीं देखा। चूँकि अल्लाह ने मना किया था कि ना तो अपने लोगों में से किसी को कत्ल करो और ना उन्हें जलावतन करो, लेकिन इन्होंने उसके ख़िलाफ़ एक दूसरे कबीलों के साथ मिलकर उनको शहर बदर भी किया और उसके बाद फिर उनको फ़िदिया देकर छुड़ा भी लिया, जंगें भी की। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम कुछ अहकाम को मानते हो और कुछ अहकाम को नहीं मानते हो? तो ये वो फिर उनके लिए सज़ाएं क्या हैं? इसलिए कि ये दोगलापन है जो कि अल्लाह ताला की कही हुई बातों को, अहकामात को रद्द करते हैं और अल्लाह ताला के बनाए हुए अहकामात को सवाए उसको पसे पुष्ट डालकर अपने रब को नाउज़ुबिल्लाह वो धोखा देने की कोशिश करते हैं और वो ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से वो दुनिया में भी ज़लील होंगे और आखिरत में भी ज़लील होंगे। और अगर वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला उनको नहीं देख रहा, उनके अमाल से उनसे ढके छुपे हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है या खुश फहमी है जो उनको आखिरत में जाकर तबाह व बर्बाद कर देगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।